आज है 6 मई 2024 दिन सोमवार। चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इजराइल और हमास के बीच लंबे समय से जंग जारी है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बंधकों की रिहाई के लिए गाजा में जंग खत्म करने की हमास की मांग के आगे समर्पण करना इजराइल के लिए भयानक हार होगी। बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट ने इजराइल में अल जजीरा के संचालन को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है। नेतन्याहू ने कहा, अल जजीरा के संवाददाताओं ने इजराइल की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया है और इजरायली डिफेंस फोर्स के सैनिकों के खिलाफ भड़काया है। अब समय आ गया है कि हमास के मुखपत्र को हमारे देश से बाहर निकाल दिया जाए। उन्होंने कहा कि भड़काऊ चैनल अल जजीरा अब इजराइल में बंद कर दिया जाएगा। नामांकन में एक दिन पहले श्रावस्ती में सपा ने बदला टिकट। कल धीरेन्द्र सिंह करेंगे नामांकन। समाजवादी पार्टी ने श्रावस्ती संसदीय सीट पर ऐन वक्त पर प्रत्याशी बदल दिया है। इसकी चर्चाएं रविवार की शाम को तेज रहीं। कांग्रेस के धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धीरू को टिकट मिलने की बात सामने आई। बता दें कि सपा के इस फैसले से बसपा से पार्टी में आए सांसद राम शिरोमणि वर्मा को झटका लगा है। वह नामांकन पत्र भी दाखिल कर चुके हैं। दरअसल सपा पर कांग्रेस नेताओं का भी दबाव था कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह को टिकट दे दिया जाए। भाजपा से सीधा मुकाबला होने से राम शिरोमणि राजनीतिक माहौल नहीं बना पा रहे हैं। वह अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं और कई तरह का विरोध झेल रहे हैं। हमास के लड़ाकों ने रविवार को गाजा पट्टी में सहायता पहुंचाने के लिए इजराइल के मुख्य क्रॉसिंग पॉइंट पर हमला कर दिया। हालांकि सभी देश एक और ये उम्मीद लगाए थे कि शायद दोनों देश सीज फायर के लिए जाएं, लेकिन इस हमले के कारण फिर से दोनों देशों में तनाव और बढ़ गया है। इजराइल के एक मीडिया चैनल ने बताया कि इजराइल के केरेम शालोम क्रॉसिंग पर हमले में कई इजरायली लोग घायल हो गए। इसके कारण अधिकारियों को टर्मिनल बंद करना पड़ा है, जिससे गाजा में भोजन और अन्य सहायता के महत्वपूर्ण शिपमेंट बाधित हो गए हैं। कपड़े बन गए मुसीबत, सऊदी अरब ने दे दी लड़की को 11 साल की जेल, बौखलाया इस्लामिक देश सऊदी अरब ने एक फिटनेस ट्रेनर और महिला अधिकारी कार्यकर्ता मनाहेल अल ओताबी को 11 साल की सजा सुनाई है। रिपोर्ट की माने तो ओताबी का गुनाह यह था कि उसने कथित तौर पर अनुचित कपड़े पहनकर वीडियो बनाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल और सऊदी अरब में मानवाधिकारों पर काम करने वाली संस्था अल कस्त के मुताबिक मनाहेल अल ओताबी को महिला अधिकारों के पक्ष में दिए बयान के लिए करीब 1.5 साल पहले गिरफ्तार किया गया था। अब ओताबी की रिहाई की मांग काफी तेज हो गई है। महाराणा प्रताप की मूर्ति पर गरमाई सियासत पर डिंपल यादव ने दी सफाई। बता दें, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा महाराणा प्रताप के अपमान करने के आरोपों पर सफाई दी है। अखिलेश यादव के रोड शो के बाद महाराणा प्रताप के अपमान के आरोपों पर उन्होंने कहा कि रोड शो के बाद भाजपा में कहीं न कहीं बौखलाहट है, इसलिए इस तरह की साजिश की जा रही है। डिंपल यादव ने कहा, तोड़फोड़ किसने की और मारपीट किसने की, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास भी है। किसी पर अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर किसी पर अन्याय होता है तो हम लोग उसके खिलाफ खड़े हैं। राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे सपा प्रत्याशी का पर्चा खारिज, अब रविदास लड़ेंगे चुनाव। बता दें, लखनऊ लोकसभा सीट बीते कुछ दिनों से अपना राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार और मौजूदा सांसद राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। यह सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने 2 नेताओं का नामांकन कराया था। आशुतोष वर्मा ने 3 अप्रैल को अंतिम दिन नामांकन किया था। रविदास मेहरोत्रा का पर्चा खारिज होने की स्थिति में दूसरे विकल्प के तौर पर डॉक्टर आशुतोष वर्मा को सपा ने उम्मीदवार बनाया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और नामांकन पत्रों की जांच के बाद सपा नेता रविदास मेहरोत्रा का नामांकन सही पाया गया। इस वजह से अब रविदास मेहरोत्रा ही लखनऊ सीट से सपा के उम्मीदवार होंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव तीसरा दौर अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। एक दिन बाद यानी मंगलवार को तीसरे चरण में 9 संसदीय सीटों के लिए मतदान होना है। इन 9 संसदीय सीटों पर आज शाम 6 बजे से चुनावी शोरगुल थम जाएगा। तीसरे चरण में होने वाले जिन 9 सीटों पर मतदान होना है, उनमें से 3 लोकसभा सीटों का शुमार हॉट में होता है। इनमें राजगढ़, विदिशा और गुना संसदीय सीट शामिल है। राजगढ़ से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान और गुना संसदीय सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में है। मैं सैलरी लेता हूं लेकिन गांधी परिवार की नौकरी नहीं कर रहा, अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार केएल शर्मा का बयान। कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा को अमेठी को लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। इस सीट पर उनका मुकाबला बीजेपी की स्मृति ईरानी से होगा। किशोरी लाल शर्मा को गांधी परिवार का करीबी माना जाता है, लेकिन अब चुनाव के बीच नामांकन खत्म होने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार के बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा, ये निर्णय शीर्ष नेतृत्व का है, पहले तय नहीं था कि यहाँ से कौन लड़ेगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि स्मृति ईरानी को मैं हराऊंगा। मैं ये बड़ी बात बोल रहा हूँ। मैं गांधी परिवार की नौकरी नहीं कर रहा। मैं कांग्रेस से कोई तनख्वाह नहीं लेता हूँ। मैं शुद्ध रूप से नेता हूँ। जब आया था इनसे बहुत बड़ी हैसियत रखता था। जिसको जैसे संस्कार मिलते हैं उसको वैसे ही प्रदर्शित करता है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के जिहाद वोट वाले बयान पर करारा पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा कि जिहाद की बात करने वाले को शर्म आनी चाहिए। सीएम योगी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि पिछले दिनों सलमान खुर्शीद की मौजूदगी में उनकी भतीजी और सपा नेता मारिया आलम ने कायमगंज में सपा उम्मीदवार नवल किशोर साकी के समर्थन में आयोजित जनसभा में भाजपा को हराने के लिए वोट जिहाद का नारा दिया था। भाजपा ने इस मामले को लेकर खुर्शीद और मारिया आलम की कड़ी आलोचना की है। गैंगस्टर अनंत सिंह को मिली 15 दिन की पैरोल, बाहर आते ही दिया बड़ा बयान। आरजेडी ने कहा यह एनडीए की बेचैनी का संकेत। बता दें बिहार के गैंगस्टर से नेता बने मोकामा से 5 बार विधायक रहे अनंत सिंह 15 दिन की पैरोल पाकर जेल से बाहर आ गए हैं। वह अलग अलग मामलों में पटना के बेऊर जेल में सजा काट रहे हैं। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार के गृह मंत्रालय ने अनंत को अपनी पुश्तैनी जमीन के बंटवारे के लिए 15 दिनों की पैरोल पर रिहा करने का निर्देश दिया है। इसी बीच 13 मई को मुंगेर लोकसभा सीट पर मतदान भी होना है। अपने समर्थकों में छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह के इस समय जेल से बाहर आने को लेकर सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। बसपा में स्वामी प्रसाद मौर्य की होगी वापसी, टिकट दे सकती है मायावती। बता दें राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के मुखिया स्वामी प्रसाद मौर्य हाथी की सवारी कर सकते हैं। चर्चा है कि जल्द ही बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के सिंबल पर कुशीनगर सीट पर ताल ठोक सकते हैं। यही वजह है कि नामांकन के कुछ दिन शेष होने पर भी बसपा ने कुशीनगर सीट होल्ड कर रखी गई है। लिहाजा जल्द ही बसपा प्रमुख बड़े फैसले का ऐलान कर सकती है, मगर पार्टी ने इस मसले पर अभी चुप्पी साध रखी है। लोकसभा चुनाव के बीच आपको बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हुआ ये बड़ा नेता। बता दें लोकसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के नेशनल काउंसिल के मेंबर दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। वे 2 राज्यों के पर्यवेक्षक रह चुके हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने दिनेश प्रताप सिंह के बीजेपी में शामिल होने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि दिनेश प्रताप जैसे बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। उनका कहना है कि कोई भी देश दुश्मन के साथ खड़ा नहीं होना चाहता। पीएम मोदी ने किए रामलला के दर्शन, अयोध्या में रोड शो कर बीजेपी के लिए मांगा वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन किए। उन्होंने दंडवत होकर प्रभु राम को प्रणाम किया। इसके वीडियो और फोटो भी सामने आए हैं। इस दौरान मंदिर में आम भक्त भी मौजूद रहे। पीएम अब अयोध्या में 2 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाल रहे हैं। उन्होंने अयोध्या की जनता से भाजपा उम्मीदवार लल्लू सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस को बड़ा झटका, राधिका खेड़ा ने दिया इस्तीफा, लगाया था अपमान का आरोप। बता दें कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने छत्तीसगढ़ पार्टी की इकाई पर अपमान का आरोप लगाने के बाद रविवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि आज अत्यंत पीड़ा के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता त्याग रही हूँ व अपने पद से इस्तीफा दे रही हूँ। उन्होंने लिखा, मैं लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ और वही अब मैं कर रही हूँ व अपने देश व देशवासियों के न्याय के लिए मैं निरंतर लड़ती रहूंगी। राधिका खेड़ा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि आदिकाल से ये स्थापित सत्य है कि धर्म का साथ देने वालों का विरोध होता रहा है। भारतीय चुनाव देखने आया अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक प्रतिनिधिमंडल। बता दें 23 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 75 प्रतिनिधि भारतीय आम चुनाव को देखने के लिए इस समय भारत में हैं। ये प्रतिनिधि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव और संबंधित तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए 6 राज्यों का दौरा करेंगे। इनमें महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल है। यह कार्यक्रम 9 मई को समाप्त होगा। बता दें जिन 23 देशों के संगठन भारत आए हैं उनमें भूटान, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, फिजी, किर्गिज गणराज्य, रूस, मोल्दोवा, ट्यूनीशिया, सेशेल्स, कंबोडिया, नेपाल, फिलीपींस, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, चिली, उज्बेकिस्तान, मालदीव, पापुआ न्यू गिनी और नामीबिया का प्रतिनिधित्व करने वाला अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल है। इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्ट्रोल सिस्टम्स के सदस्य और भूटान, इजराइल की मीडिया टीमें भी इसमें भाग ले रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के केंद्र में दोबारा सत्ता में आने पर पूरे देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली लागू करेगा। YSRCP पर निशाना साधते हुए सिंह ने कहा कि लोग बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण सत्तारूढ़ दल से तंग आ चुके हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन आंध्र प्रदेश में सत्ता में आता है तो राज्य को भ्रष्टाचार से मुक्त कराया जाएगा। चीन ने लॉन्च किया मून मिशन, चांद के दक्षिणी ध्रुव से धरती पर सैंपल लाएगा चांग E6। बता दें चीन ने अपने नए चंद्र मिशन चांग E6 को सफलतापूर्वक शुक्रवार यानी 3 मई को लॉन्च कर दिया। चीन के इस चंद्र मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के सुदूर क्षेत्र से 2 किलो नमूने इकट्ठा करना है। इसके लिए चीनी अंतरिक्ष एजेंसी ने चांग E6 रोबोटिक लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन को वेनचांग अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से शुक्रवार की सुबह 5:37 बजे सफलतापूर्वक लॉन्च किया। चीन का चांग E6 मिशन 53 दिन तक चल सकता है। इस दौरान चीन का रोबोट विश्लेषण के लिए चंद्रमा के अंधेर वाले इलाके से 2 किलो चंद्र नमूने इकट्ठा करेगा। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि चीन का यदि यह मिशन सफल हुआ तो अंतरिक्ष में चीन के लिए यह बड़ी उपलब्धि
उपलब्धि होगी, क्योंकि अभी तक किसी भी देश ने चंद्रमा के इतने दूर इलाके से नमूने लेकर वापस नहीं लौटा। चीन ने चंद्रमा देवी के नाम पर इस मिशन का नाम चांग-ई 6 रखा है। चीन को उम्मीद है कि उनका यह मिशन सफल होगा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन से नमूने लेकर वापस